हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मेसी। तो हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स देखे थे और लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। आज हम इस क्लास में सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कंप्लीट। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, तो जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखा है वो पहले जाकर वो 2 पार्ट देखें। तो सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? हम कोई ड्रग लेते हैं, हमने ड्रग लिया और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा कर के डिज़ायर्ड एक्शन के साइट पर जाकर अपना एक्शन शो करता है, तो हम उसे सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ड्रग एब्जॉर्ब्ड थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड distributed all over including desired site of action called systemic route। ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी होता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंक्लूडिंग डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। सिस्टमिक रूट को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, इंटरल रूट और पैरेंटरल रूट। इंटरल रूट क्या होता है? जब हम ड्रग को माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, तो इसे इंटरल रूट कहते हैं। जैसे कि placement of drug directly into any part of gastrointestinal tract called इंटरल मोड ऑफ एक्शन। इंटरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इसलिए इसका नाम इंटरल रूट रखा गया है। दूसरा देखते हैं पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट क्या होता है? हम इंजेक्शन के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, तो वो रूट पैरेंटरल रूट कहलाता है। ये कैसा होता है देखते हैं। अदर देन इंटरल रूट के अलावा जो भी रूट होते हैं वो पैरेंटरल रूट। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इंजेक्शन के थ्रू होता है, तो इसलिए डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में, इसलिए इसे पैरेंटरल रूट कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरल रूट और पैरेंटरल रूट कितने टाइप के होते हैं। तो इंटरल रूट जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट। उसी तरह पैरेंटरल रूट भी होते हैं जो कि मेनी टाइप्स के होते हैं, जो कि हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, इंट्रामेड्युलरी, इंट्राआर्टरियल, इंट्राआर्टिकुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राकार्डियक, एपिड्यूरल। तो ये इसके टाइप। अब हम इन सारे टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। इंटरल रूट 3 रूट में डिवाइड है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। तो हम यहाँ पर देखेंगे ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट का साइट कौन सा होता है? हम किस रूट से, कौन से साइट से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं? तो हम स्वॉलो अप करते हैं थ्रू माउथ। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम स्वॉलो अप कर सकते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप्स, मिक्सचर्स, एलेक्सर्स आते हैं। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? मोस्ट कन्वीनियंट, सेफ, पेनलेस होता है ये रूट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स भी हैं ये। इकोनॉमिकल, स्टेरिलाइजेशन नॉट एसेंशियल, ये एनवायरनमेंट कंडीशन में स्टोर होकर रहता है,
इसमें कोई भी इकोनॉमिकल स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इन्वामेंटल कंडीशन में भी सेफ रहता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन होते हैं, क्योंकि ये ओरली रूट से दिया गया है। माउथ के थ्रू ये जीआईटी में जाएगा, फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, फिर वो जा कर के ब्लड सर्कुलेशन पर जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रोसेस से होकर ये एक्शन साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है, इसलिए इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्लो होता है। सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस। जो जो एसिड्स होते हैं वो कुछ ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इस प्रोसेस में होता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के बाद में पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर में जाता है, जहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो ओरल रूट का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें मोस्टली ड्रग्स जो होते हैं उनका फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ये जो ओरल रूट से ड्रग्स टैबलेट्स होते हैं, हम वो अनकॉन्शियस पेशेंट्स को नहीं दे सकते। कोऑपरेटिव जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं हम उनको नहीं दे सकते। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो होता है इक्विटेबिलिटी ज़रूरी होती है ड्रग्स के बीच में। अगर डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया एक से ज़्यादा ड्रग, एक से ज़्यादा मेडिसिन, जो कि साथ में उनको एडमिनिस्टर करना है, तो उन दोनों ड्रग के बीच में कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी है। वो एक दूसरे के एक्शन को डिस्ट्रॉय ना करें। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ओरल रूट में हमको देखनी पड़ती है। वेन के थ्रू ये लीवर में जाता है, जहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो ओरल रूट का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें मोस्टली ड्रग्स जो होते हैं उनका फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ये जो ओरल रूट से ड्रग्स टैबलेट्स होते हैं हम वो अनकॉन्शियस पेशेंट्स को नहीं दे सकते। कोऑपरेटिव जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं हम उनको नहीं दे सकते। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो होता है इक्विटेबिलिटी ज़रूरी होती है ड्रग्स के बीच में। अगर डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया एक से ज़्यादा ड्रग, एक से ज़्यादा मेडिसिन, जो कि साथ में उनको एडमिनिस्टर करना है, तो उन दोनों ड्रग के बीच में कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी है। वो एक दूसरे के एक्शन को डिस्ट्रॉय ना करें। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ओरल रूट में हमको देखनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबलिंगुअल रूट, जो कि इंटरल रूट का सब पार्ट है। साइट कौन सा होता है, इसे प्लेस किया जाता है बिलो द टंग, और या फिर हम इसे क्रश करके स्प्रेड कर देते हैं बकल म्यूकोसा में। मतलब चिक्स में क्रश करके इसे स्प्रेड कर दिया जाता है पूरे माउथ में, फिर ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल्स आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, जो कि नेफेडिपिन लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये
क्रस्ट करके इसे बकल म्यूकोसा में स्प्रेड कर दिया जाता है। ये हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? एक ब्लड प्रेशर होता है जो आर्टरी में लगता है। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एडवांटेजेस। क्विक एक्शन शो करता है। क्यों क्विक एक्शन शो करता है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। एक एडवांटेजेस ये भी है कि अगर हम इसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं और हमको कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखा तो हम इसे स्पिट आउट भी कर सकते हैं, जो कि दूसरे ड्रग्स में दूसरे रूट में करना डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कभी कभी इसके टेस्ट अच्छे नहीं होते हैं, इरिटेंट होते हैं, जो कि ड्रग हम एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हैं। हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है या फिर इस कैपिलरीज के थ्रू नहीं हो पाता है, तो हम ऐसे ड्रग्स को इस रूट से नहीं दे सकते। नेक्स्ट आते हैं हम रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रेक्टल रूट, जो कि इंटरल रूट का सब डिवीज़न है या फिर सब टाइप है। साइट रेक्टम, रेक्टम के थ्रू हम देते हैं। एग्जाम्पल सपोजिटोरीज हम यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर कोई पेशेंट को नोज़िया या वॉमिटिंग है तो इस रूट के थ्रू हम ड्रग उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है, लेस होता है, रिलेटिवली लो या लेस होता है बाकी रूट के थ्रू या फिर ओरल रूट के थ्रू। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स जो होते हैं वो हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? चांसेस ऑफ रेक्टल इन्फ्लामेशन, कभी कभी क्या होता है रेक्टल इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एब्जॉर्प्शन इज़ अनरिलायबल, मतलब कभी कभी डिस्चार्ज ऑफ फिसिस के कारण भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसलिए ये भी इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। तीसरा जो होता है ये अनकन्वीनियंट होता है और एम्बैरेसिंग होता है पेशेंट्स के लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू और डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है। दूसरा हमने देखा ये दो टाइप के होते हैं, इंटरल रूट और पैरेंटरल रूट। इंटरल रूट में इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है इसलिए इसका नाम इंटरल होता है। पैरेंटरल में ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है इसलिए इसे पैरेंटरल बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ये कितने टाइप्स के होते हैं। इंटरल रूट 3 टाइप के होते हैं, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पैरेंटरल रूट जो होते हैं वो मेनी टाइप्स के होते हैं, आईवी, आईएम, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, इंट्रामेड्युलरी, इंट्राआर्ट्रियल, इंट्रा आर्टिकुलर, सबक्यूटिनियस, इंट्राकार्डियक, एपिड्यूरल। फिर हमने इसे ब्रॉड रूप में देखा, ओरल जो होता है वो सॉलो अप करते हैं बाय द माउथ। सबलिंगुअल रूट में हम क्या करते हैं, बिलो द ट्रंक ड्रग को रखते हैं या तो फिर क्रस्ट करके ड्रग को ऑल ओवर बकल म्यूकोसा में स्प्रेड कर देते हैं। रेक्टल रूट में क्या करते हैं, हम रेक्टम के थ्रू ड्रग्स को देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पैरेंटल रूट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।